अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार वली। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इस वक्त दो कोर्ट रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं, ऑन रज़ा साहब और इब्राहिम अब्बासी साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कवर करते हैं। आज इमरान खान की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई और उनके साथ दीगर जो पार्टी के जो कायदीन थे वो भी उनके हमरा थे। बुनियादी तौर पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने क्यों रुजू किया, क्योंकि मुलाकातें नहीं करनी दी जा रही इमरान खान से और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। क्या हुआ है इब्राहिम अब्बासी साहब से जानेंगे। इब्राहिम अब्बासी साहब, आज वैसे तो रोज़ाना वो अडियाला जेल के बाहर होते हैं, लेकिन आज वो हाई कोर्ट में आए, क्या मामला है? बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार। तो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद बार बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनको जो है वो कोर्ट ऑर्डर के जरिए इजाज़त दी है कि वो जाके इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करें। अगर कोई वकील है वो मिलना चाहता है इमरान खान साहब से तो वो जाके मिल सकता है कोर्ट ऑर्डर के बाद। और साथ अगर कोई फैमिली है उसको रोकने की कोशिश की गई है उसको भी इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। और दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो पार्टी के मेम्बरान हैं, वो भी जाके मिल सकते हैं। और तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो डॉक्टर्स हैं या जो इस तरह दूसरा कोई आम बंदा अगर कोई मिलना चाह रहा था उसको भी कहीं ना कहीं इजाज़त मिली। खासतौर पर डॉक्टर्स को जो है वो इजाज़त दी गई। ये 3-4 तबकात के लोग थे जिनको इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली। अब वो मुतअद्दिद दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। बहुत सारे पार्टी के रहनुमा थे जिनकी तरफ से दरखास्तें दी गई, वकला की जानिब से दरखास्तें दी गई। फिर एक अचानक जो है वो एक केस ऐसा आया मिसाल यूसुफजई वाला, जिसमें कि बेंच एक जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब वो केस सुन रहे थे। उन्होंने सख्त ऑर्डर जारी किया। अगले दिन हमें पता चला कि वो केस उठा के चीफ साहब ने अपने पास लगा लिया, वो शिफ्ट हो गया। वो फिर डिवीजन लार्जर बेंच बन गया, 3 रुकनी बेंच ने फिर वो सारी दरखास्तें थी 22 या 23 दरखास्तें जो थी उनको यकजा करके उनको सुन के फैसला ये दिया कि जो पहले जो रूल्स बनाए गए हैं या जो दोनों पार्टी के दरमियान एक किस्म का मेमोरेंडम साइन हुआ है उसके मुताबिक जो है वो मुलाकातें करवाई जाएंगी। वहाँ पे जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट थे उनके वकील नवीद मलिक साहब की तरफ से कहा गया कि इनको अगर मुलाकात की जाए तो हम दे दें, लेकिन ये जो है वो ऐसे गुफ्तगू नहीं करेंगे अडियाला के बाहर आके। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें लोगों ने समझना शुरू कर दिया। शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अब यह है कि मिलने के लिए आसानी होगी, अदालत में कोई रोकेगा नहीं अडियाला जेल में मिलने से। लेकिन इसका एक दूसरा रुख ये था कि अब जो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त जिस तरह आपने बात की कि वो फाइल हुई, वो अब वही 3 रुकनी बेंच सुनेगा। अब वो 3 रुकनी बेंच सुनेगा, वो कौन सा कोई एक जज मुयसर नहीं होगा तब भी वो नहीं सुनी जाएगी, दूसरा नहीं होगा तब भी नहीं सुनी जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है कि उसको कब सुनने के लिए लगाते हैं अपनी जो है दरखास्त को। लिहाजा ये मामला मजीद उलझ गया है। पहले अगर किसी एक जज के ऑर्डर को नहीं माना जाता था तो वो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए दरखास्त दी जाती थी और कोर्ट जज जो है वो खुद सुनता था, उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता था। लेकिन अब ये 3 रुकनी बेंच ने सुना और 3 रुकनी बेंच जो है उस मामले को सारे को देखेगा। आज उनकी बहनें इमरान खान साहब की, जिसमें उसके बाद शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तरफ से कोशिश की गई इस दरखास्त को आज इस बात के लिए मुकर्रर करवाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अब वहाँ से वो चले गए। तो ये अलीमा खान साहिबा ने जो बाहर आके जो गुफ्तगू की है कि हम जैसे ही इंटर हुए और जज साहब पिछले दरवाजे से निकल गए, वो क्योंकि चीफ साहब जो हैं वो चीफ साहब की कोर्ट में गई थी। चीफ साहब की एक आदत है कि वो केस बहुत जल्दी केसेस जो ख़त्म कर देते हैं। और गालिबन जो मुझे जो एग्जैक्ट मैंने टाइम देखा था 20 मिनट के अंदर डिवीजन बेंच जो है उन्होंने ख़त्म किया था। हालांकि डिवीजन बेंच किसी हद तक ज़्यादा चलता है, उसमें अपीलें ज़्यादा अपीलें होती हैं जो जिनकी वहाँ पर समाअत होती है। लेकिन वहाँ पर फिर वो चीफ साहब जो सुबह भी अगर आप देखेंगे वो एग्जैक्ट 9 बजे जाते हैं, 9:30 पौने 10 या 10 तक वो चले जाते हैं। बाकी जितने जजेज हैं वो कहीं ना कहीं 10:30-11 बजे तक बैठते हैं। वो सिर्फ साहब के पास वक्त आप देखें सबसे ज़्यादा उनके पास कागज में केसेस वगैरह लगे होते हैं। आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो मामला वो ये हुआ कि अहमद नूरानी साहब वाला मामला था। उनकी वालदा की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि जो गुज़िश्ता समाअत के ऊपर आई इस्लामाबाद ने कहा था कि हमने जो FIR दर्ज कर ली है इनके बैदयाबी के हवाले से अहमद नूरानी की फैमिली की, उसको जो है वो नहीं दिया जा रहा था। जो उनकी फैमिली को FIR की कापी नहीं दी जा रही थी। आज अदालत के ऊपर उस केस की मुतफ़रक दरखास्त के ऊपर जो है वो समाअत हुई है। अब हैरानकुन तौर पर आप हैरान होंगे कि 2 हफ्ते का टाइम दिया सिर्फ FIR की कापी के लिए, वो भी हदायत नहीं जारी की पुलिस को, सिर्फ उनसे जवाब तलब किया है कि आप जो है वो अपना जवाब जमा करवाएं। 28 तारीख तक उसका मरकज़ी अपील के साथ सुना जाएगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोटी मोटी जो खबरें थी जो मैंने आपको बताई। बहुत शुक्रिया भाई साहब। ऑन साहब जी बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। देखिए आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ऑडियो लीक्स केस अली अमीन गणापुर के खिलाफ जो केस है उसमें आज फर्द जुर्म ऐद की जाना थी, लेकिन जो जज राना मुजैद रहीम है उनकी अदम दस्तयाबी के महज जो है वो ये समाअत मुलतवी की गई है। और क्योंकि आप देखते हैं कि इससे पहले शराब और असला बरामदगी का जो केस है उसमें भी जो है वो वारंट गिरफ्तारी निकले हुए, इसमें भी जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। तो कभी जज नहीं होता, कभी अली अमीन गणापुर साहब जो है वो पेश नहीं होते। ये एक छोटा सा मामला था, इसको हम छोटा सा ही बोलेंगे। और दूसरा जो एक बड़ा अहम मामला है इस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो साबिक SP आरिफ शाह, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सर्विस के दौरान वो इस्लामाबाद पुलिस के जो है वो साबिक SP रह चुके हैं। उन्होंने पहले एक इल्ज़ाम था कि उनमें एक पुलिस एहलकार इकरा नज़ीर जो खातून थी उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी लगाया गया था, लेकिन उसमें पुलिस शवाहिद जो है वो पेश करने में नाकाम रही थी, उसमें उनका जो है वो इक्विटेबल हो गया था। और दूसरा अभी जो उनको गिरफ्तार किया गया है 11 दिन का उनका पहले रिमांड दिया गया। इस रिमांड में आखिरी जब 4 रोज़ा रिमांड दिया गया उसमें जो है वो एक लाश बरामद हुई मानसहरा से, आपको पता होगा। उसमें मोहम्मद हमजा जो है वो एक सैनेट के मुलाजिम है और उनकी लाश अब ये जो मामला है ये 80 लाख का कोई तनमाली तनाज़ा है। ये बताया जा रहा है कि जो SP साबिक SP आरिफ शाह है और जो हमजा जिसकी लाश बरामद हुई उनके दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा था
तो उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी जो रिमांड है उन रिमांड के दौरान जो है वो उसकी लाश बरामद हुई और इसमें जो है वो उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके इसमें बहनोई जो है वो साबिर शाह और सकलैन शाह उनके भांजे जो बाप बेटा है वो भी इसमें मुलविस थे। अब आज जो ये मामला देखने में है कि 14 दिन का रिमांड होता है, बेसिकली इसमें 11 दिन का दिया जा चुका है रिमांड, अब आज 4 रोज़ा मजीद रिमांड दिया गया तो ये बन जाता है 15 दिन का रिमांड 14 दिन की बजाय। तो अब ये मामला जो है वो अब उनसे एक शहजाद टाउन थाने की हदूद में उनसे जो है वो पिस्टल भी बरामद किया गया। उस केस में तो उनकी जो है उनको जुडिशल कर दिया गया, राजा फरूख अली खान जो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट है थाना शहजाद टाउन के, उसमें उनको जो है वो कर दिया गया, जुडिशल कर दिया गया, उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज गया। दूसरा जो ये जो कत्ल का मामला है जो मोहम्मद हमजा सेनेट के मुलाजिम है उस केस में उनका मजीद 4 रोज़ा रिमांड जो है अच्छा। अब आप आज जो है वो उनके वकील जफर खोखर है उनकी जानिब से कहा गया कि अब तो लाश भी बरामद की जा चुकी है और उसमें जो है वो पिस्टल भी बरामद किया, चीज़ें जो है वो रिकवरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो मौका अपनाया गया कि अभी हमने मजीद इंक्वायरी करनी है। कुछ इसमें कत्ल में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई जिसमें कैरी डब्बा उन्होंने कहा, कोई उन्होंने इसमें बेलचा वगैरह एक दो और भी चीज़ें थी जिन्होंने कहा कि हमने इनसे ये रिकवर करनी है। अब इसमें जो है वो देखते हैं कि पुलिस मजीद कितने शवाहिद जो है उसमें इकट्ठे कर पाती है। अब लाश भी बरामद कर ली गई है, साबिक एसपी है, ये एक बहुत बड़ा मामला है, इससे पहले भी उन पर इल्ज़ाम लगा था। अब माली तनाज़ा जो एक चीज़ें सामने आ रही है उसमें किसी हद तक जो है वो कुछ लग रहा है कि ठोस सबूत जो है वो इस्लामाबाद पुलिस पेश करके इनको सजा दिलवा सकेगी, लेकिन एक चीज़ जो है वो उस चीज़ को जिस तरह पुलिस बयान रिकॉर्ड करवाती है उसमें तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया, लेकिन आज जो है वो हमने देखा कि जिस टाइम उनको पेश किया गया तो उन्होंने जज से मुखातिब होकर कहा कि मुझे तो जज थाने से बाहर जो है वो निकाला नहीं गया। अब ये एक अहम मामला है, हैदर सईद जो पीटीआई एक्टिविस्ट है उनका भी इस तरह का कोई रिमांड था, उन पर भी पिस्टल बरामदगी डाली गई, लेकिन जो है उनकी जो वकील ताबिश फरूक है उनकी जानिब से कहा गया कि जैसा हमने पूरा दिन थाने के बैठे इनको तो उनको निकाला ही नहीं है तो फिर रिकवरी कैसे हो सकती है। तो ये एक रविश, 2-4 रविश ऐसी हैं जो इस्लामाबाद पुलिस जो है उसमें मुलविस है, जिसमें जो मुलजिम होता है उसको थाने से बाहर निकाला नहीं जाता और जब अगले दिन पेश करते हैं तो वो कोई ना कोई रिकवरी डाली होती है, या फिर जो है वो जमानत का मामला हो तो उस पर वो रिकॉर्ड पेश नहीं करते, तखीरी हरबे जो आप कह सकते हैं कि आगे। अब 4 रोज़ा मजीद रिमांड जो है वो दे दिया गया, अब ये 15 दिन का रिमांड होता है जो कि गैर कानूनी है, 14 दिन का रिमांड आप ले सकते हैं, 15 दिन का नहीं। अब ये ना जज को पता लगा ना वकीलों ने ये पॉइंट उठाया, हालांकि ये जफर खोखर ने ये पॉइंट इसमें उठाया कि जी पहले 11 दिन का दिया जा चुका है, मजीद अगर 4 दिन का तो 15, लेकिन अदालत ये आपने एक अभी एक अल्फाज इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद पुलिस की ये हरबे, तो ये हरबे सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की नहीं, तो पूरे मुल्क में हमारे ये हालात हैं, लेकिन अब जो एक चीज़ है रूल ऑफ लॉ जो है होने की वजह से वो भी है, लेकिन अब जज साहब भी कुछ जजेस हैं जो इस पे बड़ी बर्मी का इज़हार करते हैं, लेकिन वो प्री प्लान होता है, वो प्री प्लान होता है कि आपने थोड़ा सा मंड देना है पुलिस को और जज मंड भी देते हैं, खबरें भी चलती रहती हैं, लेकिन बहरहाल इसको ये प्री प्लान ही होता है। हमारे मुल्क के अंदर आज तक 75 सालों में हमने जो चीज़ें अपनी आंखों से पिछले कुछ सालों में देखी हैं या इसके अलावा जो चीज़ सुनी है या जिनकी हकीकत सामने आई है, तो ये प्री प्लान ही हमने बहरहाल देखा। आज के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।